नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल में जाती है, वहां पर उसको उसके परिवार को दिलासा दिया जाता है कि बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन वहां बेटी ठीक नहीं होती है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला जनवरी का है। लेकिन क्यों आज हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं, ऐसी क्या बात हुई है कि आज दयालपुर गांव में इस समय पर हम पहुंचे हैं और हमारे साथ अर्जुन है। अर्जुन की बेटी है भूवी चौधरी थी, तो कह सकती हूँ मैं, अभी बिटिया नहीं है अभी हमारे बीच में। पूरा प्रकरण बताएंगे, क्या हुआ था? मैम, मेरी 9 महीने की बेटी थी भूवी चौधरी, और वो मेरे घर पे चाय से जल गई थी। तो चाय पे जलने पे मेरे परिवार वाले उसको जनित हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाते हैं। उन्होंने ड्रेसिंग बल्लभगढ़ में मौजूद यादव डेयरी के पास है जो, तो वहाँ पे डॉक्टर जी.के. शर्मा, अनिल नागे और डॉक्टर कमल, इन्होंने मेरी बच्ची को देखा। उन्होंने मेरी बच्ची को देखने के बाद बोला कि हम संतुष्ट हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि मेरी बच्ची को हम ठीक कर देंगे, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। जो बड़े डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने आश्वासन देकर हमने अपनी बच्ची को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 2 या 3 तारीख के बाद मेरी बच्ची की तबीयत खराब होने लगती है। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप क्यों कवर नहीं कर पाओगे, मेरी बच्ची को अमृत हॉस्पिटल रेफर कर दो। उन्होंने मेरी बात ना मान के उन्होंने बोला कि मेरे घर वालों को फिर दिलासा दिया कि बन के अंदर बुखार में 100% फीवर आता ही आता है, आप बेफालतू परेशान हो रहे हो। अच्छा, मतलब बेटी की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी आश्वासन दे रहे, परिवार का कहा भी नहीं मान रहे। नहीं, परिवार को उन्होंने माना नहीं, बस उनको गुमराह कर रहे थे वो। फिर 4 तारीख को सुबह सारे डॉक्टर आते हैं, वो 4-5 डॉक्टर थे, सर्जन भी साथ में थे। उन्होंने मेरी बच्ची को देखा, देखने के बाद वो कहते हैं कि आपकी बच्ची को 2-3 दिन और रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने फिर वहां पे जाने के बाद सुबह 5 तारीख को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी वाइफ का फोन आता है कि बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब है। मैं वहां पे हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो देखता हूं कि मेरी बच्ची आईसीयू में एडमिट है और फूड पाइप डाला हुआ है। और जब फूड पाइप नाक से डाला तो उसमें खून की गांठ थी, और उसको वहां पे डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि ये खून की गांठों को उन्होंने बताया कि चॉकलेट खिलाई आपने बच्ची को। अच्छा, 9 महीने की बच्ची चॉकलेट खा सकती है। तो ये चीजें उन्होंने गुमराह किया। फिर उसके बाद मैंने उनसे जबरदस्ती अपनी बच्ची को अमृत हॉस्पिटल लेके पहुंचा। अमृत हॉस्पिटल वालों ने मेरे से बोला कि आप लेट हो चुके हो और हम कोशिश करेंगे आपकी बच्ची को बचाने के लिए, पर मेरी बच्ची नहीं बची। 7:38 में बच्ची घोषित कर दिया। ये जनवरी में कौन सी तारीख की बात है? 1 तारीख की बात है, 2025 को हमने आपको शायद कवर किया था। बिल्कुल, आपने कवर किया था मैम, बच्चे के लिए जी। अच्छा, एक और चीज, क्या वहाँ पर वन वार्ड था जैनिथ में? वन वार्ड नहीं था। और जब मैंने अपनी बच्ची को एडमिट किया, मेरे को एक नॉर्मल वार्ड दिया गया। उसमें सेपरेट ना तो आईसीयू की सुविधा दी, ना मेरी बच्ची को ये देखा कि उसका बीपी ठीक है या पल्स है, कुछ नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल से लेके गया, मेरे बच्चे पल्स ही नहीं थी मैम। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल से जब वहां से लेकर अमृता हॉस्पिटल पहुंचने के लिए जा रहे थे, बच्चे में तभी पल्स खत्म हो गई? नहीं थी मैम। अच्छा, एक कितना बिल इन सब चीज में आया होगा? अगर कुछ उन्होंने टीपीए से वो किया था, और उन्होंने मेरे बिना पूछे मेरे बच्चे को 4 तारीख को डिस्चार्ज किया हुआ था स्टेबल दिखा के। लेकिन आप तो रेफर मांग रहे थे उनसे। मुझे बाद 5 तारीख की सुबह पता चला, जब मैंने उनसे बोला रेफर कर दीजिए, तो उसमें उन्होंने मेरे हाथ में डिस्चार्ज समरी थमा दी, जिसमें मैंने देख के स्टेबल दिखा के उन्होंने मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर रखा है। तो मैं सारा उनके साथ समझ गया कि मेरी बच्ची को ये इन्होंने मेरा इलाज बेकार कर दिया, मेरी बच्ची खतरे में है। खतरे में आपको जिसके अंदर जी.के. शर्मा, अनिल नागे, डॉक्टर कमल और उनके अन्य स्टाफ उसमें शामिल है। अच्छा, फिलहाल अब आपने इसमें एफआईआर दर्ज करा दिया। अब आपकी 7 महीने बाद जाके एफआईआर दर्ज। 7 महीने बाद एक इंसाफ मिला। जो बोर्ड गठित हुआ हमारे सिविल हॉस्पिटल में जांच कमेटी के अंदर, उनको अंदर वहां पे इनको गिल्टी जनित हॉस्पिटल को करार किया गया कि आपने ये ट्रीटमेंट मेरी बच्ची को नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरी बच्ची को मैंने खो दिया। आपको ऐसा लगता है कि अगर समय पर जैनिथ हॉस्पिटल अपनी कमियां बता देता कि हमारे पास वन वार्ड नहीं है, यहाँ से ले जाइए बच्चे को, हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आज शायद बिटिया हमारे पास होती? बिल्कुल सर। फरीदाबाद दयालपुर गांव इस समय पे पहुंचे थे। सोचिए कि एक हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है कि जहां पर जीवन मिलता है, लोग मृत कंडीशन में पहुंचते हैं, लेकिन वहां से भी जीवन दान लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक कभी कभी हॉस्पिटल कुछ चंद लालच, कुछ पैसों के चक्कर में, ऐसे चक्रव्यूह में अपने जो लोग होते हैं उनको फंसाता है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही ये मामला यहाँ पर पहुंचा। आज जहां पर हम पहुंचे हैं दयालपुर में, ऐसा ही मामला इनके सामने आया है कि भाई बिटिया को जान देनी पड़ी, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ आश्वासन देते रहे और ना ही अपनी कमियां बताई कि हम बिटिया का इलाज नहीं कर सकते, हम इन लोगों को प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी कितने दिन तक भूवी रही थी वहां पे? 30 तारीख से लेकर 5 तारीख की सुबह तक, 4-5 दिन।
5-6 दिन। 5-6 दिनों तक अगर बिटिया को सही इलाज मिल रहा होता तो शायद बिटिया आज हमारे बीच में मौजूद होती। फिलहाल आप क्या मांग करते हैं कि मैं इंसाफ ही चाहता हूँ। एक जगह से मुझे इंसाफ मिला, अब मुझे कोर्ट से यही उम्मीद है कि जो इंसाफ मेरी बच्ची को मिले, मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिले, और आगे आने वाले जो मेरे क्षेत्र में जो यहाँ इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो जाना बंद करें, क्योंकि इनके पास ट्रीटमेंट नहीं, इनके पास डॉक्टर भी नहीं है। इनके पास एक ट्रेनिंग वाले डॉक्टर हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको वो बता देते ये दवाई देनी वो लगा दो। उनके पास काफी साल से एक डॉक्टर कमल के नाम से वहां पे लोग जानते हैं, उसके पास डिग्रियां नहीं है, वो बिना डिग्री करे अपना ट्रीटमेंट लोगों को कर रहा है। तरीके से डायग्नोज नहीं किया जाता है वहाँ पे चीजों को। कुछ नहीं है। आप अगर जो अभी भी एडमिट है या कोई मुझे अभी अगर इस बात को लाइव देख रहा है, एक बार संतुष्टि कर लेगा डॉक्टर कमल के पास, अगर पास जाके क्या आपके पास डिग्री है, आप किसी आश्वासन की वजह से आप वहां पे आप ड्रेस पहन के वहां पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो, जाते उनको कैनूना लगा रहे हो, ये दवाई दे रहे हो, तो किस पर्पस पे? जब आपके पास कोई डिग्री नहीं, तो आप किस पर्पस पे इन चीजों को कर रहे हो? आप लोगों को गुमराह मत करो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ अपने क्षेत्रवासियों से, ऐसे हॉस्पिटल मेरा सहारा दो, एकजुट होके इस हॉस्पिटल में ताला लगाने की मेरे साथ एक प्रेरणा लो, और इस हॉस्पिटल जल्द से जल्द बंद हो, इनकी प्रैक्टिस खत्म हो। बस यही आश्वासन आपके चैनल से मैं करता हूँ। यदि हॉस्पिटल मरीजों को ठीक नहीं कर सकते और इस तरह के आश्वासन दे रहे हैं तो इस समय पर अर्जुन का कहना है कि इस तरह के हॉस्पिटल क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर जितना खतरा नहीं उससे कहीं ज्यादा खतरा इन हॉस्पिटल्स के अंदर हो जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।